को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों वशीकरण के आप लोग काफी वीडियोस देख रहे होंगे, काफी रेमेडीज कर रहे होंगे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होगा। मैं बता रहा हूं आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि काफी मैंने वीडियोस देखे हैं, काफी लोगों के मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है। और आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो हमेशा विष के समान होती है। कभी कभी अगर तांत्रिक क्रिया गलत तरीके से कर दी जाए तो ये बैकफायर भी कर देती हैं कि जितना पॉजिटिव रिश्ता होगा उसमें और भी आप देखेंगे कि और बदलाव आ गया। जितना मतलब कि थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी थी वो और ज्यादा नेगेटिविटी में बदल गई, है ना। तो कोई भी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं तो जब जानकारी पूर्ण रूप से हो तभी उस चीज को करें। और यदि किसी का आप वशीकरण करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये है कि उस व्यक्ति का पहले से वशीकरण है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, या इसके अलावा आप जो रेमेडी कर रहे हैं वो पूर्ण नहीं है, पूरी नहीं है, वो जानकारी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। तो कोई भी रेमेडी करते हैं तो उसके लिए जानकारी पूरी होना जरूरी है। आज मैं आपको वशीकरण की बहुत ही खास रेमेडी दे रहा हूं जो आपको करेंडा सीड्स यानी कि धनिया के बीज से करना है। ये वनस्पति शास्त्र की बहुत ही खास रेमेडी है। अगर इसको आपने कर लिया 100% जिस व्यक्ति को आप अनुकूल करना चाह रहे हैं, कहीं भी होगा, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अचूक वशीकरण होगा। लेकिन मैंने कंडीशन आपको बताई, जिस व्यक्ति का पहले से वशीकरण होता है या उसके ऊपर तांत्रिक प्रोटेक्शन है तो उस पर कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करेगी जब तक इसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए, अलग ना किया जाए। कोई भी क्रिया यदि किसी व्यक्ति के ऊपर है, ब्लैक मैजिक है, तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेंगी। तांत्रिक क्रिया की सबसे बड़ी ये चीज एक रूल्स है ना। और यदि आप लोग किसी पर काफी विधि ट्राई कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप लोग यदि ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज मैं हर वीडियो में आप लोगों को अलर्ट करता हूं, लेकिन जो न्यू मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे न्यू लोग मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनको बता दूं कि अगर कोई आपको ये बोलता है कि 3 दिन में 3 घंटे में, 1 दिन में 1 घंटे में किसी का भी वशीकरण करके दे रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि ऐसे लोग फ्रॉड हैं। 85% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको ABCD नहीं पता होती तांत्रिक क्रियाओं की, और वो भी आजकल तांत्रिक बने बैठे हैं, वशीकरण की विधि करने बैठे हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और फ्रॉड केस में बिल्कुल भी ना फंसे। आपसे एक बार पैसा मांगा जाएगा, फिर दोबारा मांगा जाएगा और फिर बाद में आप मना कर देंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें थोड़ा, ठीक है। और आज की जो मैं विधि बता रहा हूं ये किसी भी शुक्रवार और सोमवार के दिन में आप कर सकते हैं। रात्रि 11 से 1 के बीच में करेंगे या फिर सुबह 4 से 5 के बीच में करेंगे। शुद्ध तन मन के साथ में करेंगे, स्वच्छ कपड़े पहन करके करेंगे। जिस दिन प्रयोग करेंगे उस दिन नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल नहीं लेना है आपको। 1 दिन की विधि है तो जिस दिन प्रयोग करेंगे ब्रह्मचर्य से रहेंगे, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान देना है। महिलाएं यदि कर रही हैं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे। इसमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों आपको 108 धनिया के बीज यानी कि कोरिएंडर सीड्स और एक हरे कपड़े की, ठीक है। सिल्की कपड़ा मिल जाता है, छोटा सा पीस चाहिए आपको हरे कपड़े का। सिल्की कपड़ा मिल जाएगा तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि सिल्की कपड़ा जो होता है बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो आपको करना क्या है, रात्रि में अगर 11 से 1 के बीच में कर रहे हैं तो एकांत में करना है, किसी की रोक टोक इसमें नहीं होनी चाहिए। कोई भी आपको देखे ना, रोके ना, टोके ना, ठीक है। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम और भी ऐसी शास्त्र संबंध जानकारी आप लोगों के सामने प्रसारित करते हैं जो आपको लाभ दें, बेनिफिट दें, है ना। और रुद्र मेडिटेशन आप लोगों के लाभ, आप लोगों को हेल्प करने के लिए ही बना है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो भी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। यदि घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, पति पत्नी मनमन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फिर फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए,
आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने एकांत कमरे में, आप चाहें तो अपने छत में भी कर सकते हैं, और नदी किनारे अगर कोई तालाब, नदी, पोखर, जल के किनारे करेंगे तो और भी बेस्ट है। नहीं तो घर में कर रहे हैं तो घर में एकांत कमरे या अपने टेरेस में, कोई आपको रोके टोके ना, बस एक सामने बाजोट लगा लें, पटरा लगा लें, ठीक है, और एक घी का दिया जला लें, 11 अगरबत्ती लगा लें, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक पात्र में आपको 108 आपको रख देना है धनिया के बीज, कोरिंडा सीड्स, 108 गिन करके, ठीक है। और एक लाल ग्रीन हरा एक कपड़ा लेना है और उसको सामने पटरा में बिछा लें। अब आपको अनामिका उंगली, ठीक है, लास्ट से सेकंड अनामिका उंगली और अंगूठे से एक दाना आप उठाएंगे कोरिंडा सीड्स का। ओम क्लीम अमुक वसम कुरु स्वाहा, क्लीम मंत्र जो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आकर्षण मंत्र है। ये बहुत ही पावरफुली वर्क करता है वनस्पति शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, तो दोनों की कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ओम क्लीम अमुक वशुम कुरु स्वाहा मंत्र आप पढ़ेंगे, एक कोरिंडा सीड्स अब हरे कपड़े में रख देंगे। फिर दूसरा उठाएंगे, ओम क्लीम अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे, जैसे ओम क्लीम रुद्र वशम कुरु स्वाहा, ठीक है। फिर दूसरा उसमें छोड़ देंगे। ऐसे करके 108 दाने आपको क्या करना है, अभिमंत्रित कर लेना है। और जब ये पूरे अभिमंत्रित हो जाएंगे तो उसकी पोटली बना करके हरे धागे से ही लपेट देना है, ये आपका तदका तैयार हो जाएगा। अब इसको आप सीधे हाथ में रखेंगे, ठीक है। आज्ञा चक्र पर यहां ध्यान लगाएंगे। उस व्यक्ति को जितनी गहरी इमेज आप सोच सकते हैं, आपको बल्कि ये लगना चाहिए कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आपको ये फील करना है, ठीक है, बिल्कुल गहराई से। इस समय कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं चलने चाहिए, ओनली पॉजिटिव, कि वो व्यक्ति आपके बिल्कुल करीब बैठा हुआ है, ये फील करते हुए सीधे हाथ में रख करके अब 251 बार इस मंत्र का फिर से आपको जाप करना है। ओम क्लीम अमुक वसम कुरु स्वाहा। 251 मतलब 251, ना 250 हो और ना 252 हो। अगर मंत्रों की काउंटिंग गलत हो गई तो ये क्रिया आपको वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तांत्रिक क्रियाओं में गलती की गुंजाइश नहीं होती है, तो मंत्रों की काउंटिंग बहुत ध्यान से करना है। अब 251 जैसे आपके मंत्र कंप्लीट होते हैं और जब प्रयोग कर रहे होंगे तो घी का दिया जरूर जलता रहे, क्योंकि घी का दिया जो होता है सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और अग्नि साक्षी होती है आपके तंत्र मंत्र पूजा पाठ की। अगर घी का दिया नहीं है तो कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी, तो दिया जरूर जलाना है, ठीक है। नीचे कपड़ा रखना है, सिर पे आसन। जिस दिन प्रयोग करेंगे नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करेंगे। कोई भी स्टोन पहना हुआ है, पत्थर, उसको उतार देंगे और पूरे शुद्ध कपड़े पहन करके इस प्रयोग को करेंगे। सात्विक प्रयोग है, इसलिए सात्विक तरीके से करेंगे तभी इसका रिजल्ट मिलेगा। अभी तत्का आपको क्या करना है, अगर आपने रात में किया हुआ है, 11 से 1 के बीच में किया हुआ है, तो इसको अपने तकिए के नीचे रख देना है आपको, ठीक है। ये क्रिया अपनी हुई, अपना वर्क आपके अंदर अट्रैक्शन पावर जनरेट करेगा। जिस व्यक्ति के लिए आपने किया है वो आपके लिए आकर्षित होगा। अब यदि 4 से 5 के बीच में किया है सुबह, तो इसको अपने जेब में रख लेंगे, ठीक है। अब जेब में रखने के बाद में अगर दिन में 4 से 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में किया है तो इसको 12 बजे तक अपने जेब में रखेंगे, और रात में किया है तो सुबह 8 बजे से पहले इस तदके को उठा करके ले जाना है आपको बरगद या पीपल वृक्ष के पास में। अब जैसे कि बरगद वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, जीवित वनस्पति है, तो इनसे आज्ञा लें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें कि हे वनस्पति राज, मैं अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए ये प्रयोग कर रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कह करके, और पीपल में, यदि पीपल के पास में अगर कर रहे हैं तो पीपल की आपको डगाल में, ठीक है, किसी भी डगाल में आपको इसको बांध देना है। और बरगद के पास में कर रहे हैं तो बरगद के नीचे जड़ में खोद कर इसको दबा देना है। लेकिन दोनों में से किसी के पास भी जाएंगे, प्रयोग करेंगे तो पहले उनकी आज्ञा लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, ठीक है, ये प्रयोग। और यदि आप रात्रि में कर, अब आपने 4 से 5 के बीच में सुबह में किया है, तो आपको क्या करना है, 12 बजे के बाद सूर्य अस्त से पहले पीपल या वृक्ष में इसी तरीके से आपको, पीपल में अगर कर रहे हैं तो बांधना है, बरगद में यदि कर रहे हैं तो नीचे दबाना है। जो भी वृक्ष आपके पास में अवेलेबल हो वहां पर जाकर इस प्रयोग को कर लेना है। बस ये क्रिया आपकी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये क्रिया करने के बाद में लेट गो कर देना है। अब आपको बार बार ये नहीं सोचना है कि मैंने क्रिया की है, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं करना है, लेट गो कर देना है। 11 डेज 21 डेज तक थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। आप देखेंगे जिस व्यक्ति के लिए आपने किया है वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा, वो खुद से ही आपको कॉल करेगा, वो खुद आपसे मिलने आएगा, भले ही दुनिया के किसी भी कोने में है, उसके अंदर इतनी बेचैनी होगी, आपके प्रति इतना अट्रैक्शन बढ़ेगा कि वो व्यक्ति आपसे कॉल किए बगैर, बात किए बगैर आपसे रह ही नहीं पाएगा। और ये प्रयोग दोस्तों कम से कम 3 इयर्स यानी कि 3 साल तक वर्क करता है। 3 साल में अगर आपको लगे कि अट्रैक्शन कम हो गया तो 3 साल बाद फिर से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, जिस व्यक्ति को पहले से कोई वशीकरण है, ब्लैक मैजिक है, उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी जब तक उस चीज को उसके ऊपर से निकाला ना जाए। और ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव करके फिर आपको ये वशीकरण की विधि करके दी जाएगी, ठीक है। और रुद्र मेडिटेशन आप लोगों के हेल्प के लिए बना है। किसी भी प्रकार की समस्या है आप कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को एक बार देख लें, 2 बार देख लें, जो रूल्स बताए गए हैं उनको फॉलो करके अगर इस विधि को आपने कर लिया, दूसरी और कोई विधि आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वनस्पति शास्त्र की सबसे पावरफुल रेमेडी आपको दे रहा हूं, आप इस विधि को करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, पूरे विश्वास के साथ में करना है, पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ में करना है, आत्मविश्वास के साथ में करना है कि मैं ये प्रयोग कर रही हूं, मुझे 100% इसमें सफलता मिलेगी। आप देखेंगे आपको 100% इसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो आज की ये जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। देखिए, आप लोग कमेंट्स करेंगे तो ये समझ लीजिए कि मेरे तरफ से परमिशन होगी। आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। जब तक दोस्तों देखिए गुरु की आज्ञा नहीं होती है, मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों का गुरु हूं। अगर आप लोग परमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। आप लोगों के कमेंट्स में मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दूंगा और आप लोग ये रेमेडी करेंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।